अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मेरे भाइयों, हमारे मुआशरे में जिस चीज़ से कुरान मजीद ने मना किया है वो ज़्यादा पनपती हुई नज़र आ रही है। एक बात मैं करना चाहूँगा, वो फ़िरक़े से निस्बत रखती है कि फ़िरक़ा कहते किसे हैं, फ़िरक़ा वजूद में कैसे आता है और किसको फ़िरक़ा माना जाए। देखिए, हम देखते हैं हमारी जब मुलाकात इधर उधर होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात को फ़िरक़े से जोड़ देते हैं और उसके ऊपर एक अलग गिरोह तामीर कर देते हैं कि ये फ़लाँ गिरोह है, ये फ़लाँ गिरोह है, ये फ़लाँ फ़िरक़ा है, ये फ़लाँ फ़िरक़ा है। ज़रा ज़रा से इख्तलाफ़ात जो फ़ुरूई मसाइल हैं उनके इख्तलाफ़ात को फ़िरक़े बना देते हैं। हालांकि ये बात दुरुस्त नहीं है। हर आदमी जो बात उसके दिल में आती है वो फेंक देता है, वो कह देता है कि भाई ये भी फ़िरक़ा है, ये भी फ़िरक़ा है, ये भी फ़िरक़ा है। तो असल में जो फ़िरक़े की उलमा इकराम ने, जो बड़े बड़े उलमा इकराम हैं, पहले जो उलमा हैं, उन्होंने जो तारीफ़ात की हैं, उनकी जो मुनासिब तारीफ़ है वो ये है कि उसूल दीन से इन्हिराफ़ कर बैठना, बुनियादी जो उसूल हैं उनसे हट कर अलग नज़रिया कायम कर लेना, अलग अक़ीदा बना लेना, ये फ़िरक़ा बनता है। मिसाल के तौर पे नमाज है। अब नमाज फ़जर की 2 रकात है, सारे मुसलमान 2 रकात मानते हैं फ़जर में। अब इस फ़जर की 2 रकात के बजाय कोई 3 रकात कह दे या 4 रकात कह दे, यहाँ से इख्तलाफ जो होगा ये फ़िरक़ा बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात हैं, उन सिफ़ात को इनकार करना, कुछ सिफ़ात को माने, कुछ सिफ़ात का इनकार कर देना, वहाँ से फ़िरक़ा बनेगा। बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे ईमानियात हैं, फिर उसूलियात हैं, फिर जो दीन के शोबे हैं उन शोबों से हट जाना, इन तमाम चीज़ों से हट जाना जिस पर उम्मत का इजमा है, जिस पर सहाबा इकराम इकट्ठे हुए हैं, उन चीज़ों से हट जाना, तब फ़िरक़ा बनता है। इख्तलाफ़ात सहाबा के अंदर भी मौजूद थे। हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से आता है कि उन दोनों के दरमियान में 100 मसलों में इख्तलाफ था, लेकिन मरने से पहले पहले 3 ही मसाइल के अंदर वो इत्तेफाक पैदा कर पाए थे। इसी तरह सहाबा इकराम के अंदर था, और यही बात चलती चलती हमारे उसूलियीन, फ़ुक़हा इकराम, मुहद्दिसीन यहाँ तक आर पहुँची। इन लोगों ने उसूल से हटकर कोई बात नहीं की। अब वो मसाइल आए, मसला मिसाल के तौर पर रफ़ुल यदैन एक मसला था। रफ़ुल यदैन यानी कि हाथ का नमाज में बार बार उठाया जाना, इसको उठाएं या ना उठाएं इसमें इज्तिहाद हो गया, लोगों ने इज्तिहाद किए तो अलग अलग राय कायम हो गई, इसको फ़िरक़ा ही बना डाला। ये दीन के साथ बड़ी ख़यानत है। खुदा के वास्ते जो दीन के बुनियादी उसूल हैं, जिसको दीन बिल्कुल, जिस पर जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होता है, उन पर इकट्ठा होइए, उन पर आइए, उन बातों को हम बयान करें। एक दूसरे के साथ अगर कोई गलती होती है तो बड़े प्यार के साथ उसको निपटाया जाए। ज़रा ज़रा से मसाइल पर और एक दूसरे के साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, गलत बयान कर देना, ये सब मुनासिब नहीं है। अगर इसी पे लगे रहें, इसी पे लगे रहें, यही वजह है कि मुसलमानों के साथ कुफ्र ने जो हथकंडे अपनाए हैं और वो कामयाब होता नज़र आ रहा है, इसी वजह से नज़र आ रहा है। और जब मुसलमान एक थे, मुसलमान कौम जब उसूल दीन पर अमल कर रही थी, इज्तिमाइयत के साथ ज़िंदगी बसर कर रही थी, फिर कुफ्र को इतनी बड़ी पावर नहीं मिल पाई, इतनी बड़ी ताकत नहीं बन सकी वो कुफ्र की ताकत जो मुसलमानों के ऊपर हमला कर दे। लेकिन आज हर तरीके से मुसलमानों पर हमला किए जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? यही वजह है। हमारे मौलाना ताहिर मदनी साहब थे, नाज़िम जामिया थे, उन्होंने एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात लगी थी मुझे, कि जब मुसलमानों पर कोई आफत आती है ना कुफ्र की तरफ से, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे फ़िरक़े के मानने वाले या सारे मसालिक के मानने वाले इकट्ठे हो जाते हैं। और जब वो कुफ्र का जो सैलाब था, कुफ्र का जो हमला था, वो जब थम जाता है, रुक जाता है, फिर एक दूसरे को वही काफिर कहना शुरू कर देते, फिर वही एक दूसरे के ख़िलाफ़ चलना, बोलना शुरू कर देते हैं। और उसको मिसाल देकर समझाया था कि जब सैलाब आता है पानी का, शेर, बकरी, नेवला, सांप जो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, फिर वो सारे एक पेड़ पर नज़र आते हैं, और जब वो सैलाब थम जाता है फिर एक दूसरे को खाने की, फाड़ डालने की नौबत आ जाती है और फिर अपना अपना शिकार बना लेते हैं। मुसलमानों में जो फ़िरक़ा बना है ना, इसकी वजह यही है कि उन्होंने बुनियादी जो चीज़ें थी ना उनको छोड़ डाला। जिहाद,
दावत इल्लल्लाह, दावत इलल इस्लाम, ये सारे बुनियादी काम थे। इनको छोड़ दिया और फिर वही बात निकल कर सामने आई, वही नतीजा निकला कि इस्लाम बदनाम हो रहा है। मुसलमानों का कुछ नहीं बिगड़ रहा, दीन इस्लाम के ऊपर पाबंदी की बात करते हैं, दीन इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और हर मुसलमान ये सोचता है कि हम मुसलमान हैं, अच्छी बात है, समझे, लेकिन दूसरा जो मुसलमान है उसको भी तो मुसलमान समझे। किसी मिसाल के तौर पे मैं नाम लेने में कोई दरेग नहीं है मुझे, अहले हदीस हैं तो हनफियों के ताल्लुक़ से पीछे लगे हुए हैं। हनफी हैं बेचारे, वो इस एक दूसरे के दिफा करने के चक्कर में या कैसे ही भी वो एक दूसरे से कहते फिरते हैं। इन चीज़ों को बंद करिए। 1450 साल से ये चीज़ें बंद नहीं हो पाई, ख़त्म नहीं हो पाई। अब कौन माई का लाल है जो इसको ख़त्म कर सकता है? इसलिए दीन के उसूल पर टिकिए और अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला अल्लाह के हाथ में है, किसी मौलाना के पास नहीं, कोई धर्म का ठेकेदार नहीं है। जिसने कोशिश की है, अपने लिए कोशिश की है, अपनी आखिरत बनाने के लिए कोशिश की है कि वो चलता रहे और अपने तरीके से दीन फैलाता रहे, इसकी आज़ादी है, ठीक है। लेकिन एक दूसरे को काफिर करार देना, एक दूसरे को गुमराह कहना, ये मुनासिब नहीं है। अपने अल्फाजों से रुजू करना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी इन सारी चीज़ों से बचाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का ख़ात्मा ईमान पे करे, ईमान बिल खैर करे। यही फ़िक्र होनी चाहिए सारे मुसलमानों की, मेरी भी, हम सब मुसलमानों की एक ही फ़िक्र हो कि हमारी जो ज़िंदगी गुजरे इस्लाम के मुताबिक गुजारे, उसकी कोशिश करें। और अल्लाह से बार बार ये दुआ करते रहें कि अल्लाह जब मेरा दुनिया से जाना हो, जब दुनिया से ख़ात्मा हो, जब तुझसे मुलाकात का वक्त आए, तो मेरे मौला मुझे ईमान पे ख़ात्मा करना, मेरा ईमान पे ख़ात्मा करना, मुझे अपने नेक लोगों में शामिल फरमाए।